नौकरी में आप जो है पहले ही पेपर लीक का उसमें जो है जहर डाल देते हो, तो आप नौकरी किसको दे रहे हैं? ना हिंदू को, सबसे ज्यादा तो हिंदू घाटे में है नौकरी के मामले में, चूंकि 80% हमारे हिंदू भाइयों के बच्चे बेरोजगार हैं। मुसलमान तो बेचारा कितना पढ़ा लिखा है, 5% ज्यादा लिटरेसी रेट है, तो सबसे बड़ा तो हमारा जो है हिंदू भाई, उनके बच्चे ज्यादा बेरोजगार हैं। मैं हिंदू की बात ही नहीं करता अब्बास साहब, मैं अब फिर अकलियत पे बात करता हूं। प्रधानमंत्री कहते हैं कि एक हाथ में कुरान शरीफ, एक हाथ में लैपटॉप, तो क्यों नहीं धारा में जुड़ना चाहते हैं? दूसरे वो ये भी कहते हैं कि जो ये मुसलमान हैं और ये उससे पहचाने जाते हैं, इनकी पोशाक से हम पहचान लेते हैं। तो जब पोशाक से पहचानोगे तो उन्हें रोजगार देगा। बीजेपी बिल्कुल ऑब्जेक्ट करता हूं मैं इस बात पे। प्रधानमंत्री जी ने चाहे भारतीय जनता पार्टी की कार्यशाला हो चाहे मंच से हो, एक नारा स्पष्ट करके दिया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। लेकिन ये किसने कहा? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के बंगाल के अपने नेता ने बोला, इनके बड़े नेता ने कहा ये नारे बंद करो। अगर बीच में बोलेंगे तो कैसे सुनेंगे? ये किसने बोला? बहुत अच्छी अब्बास साहब से मैं सवाल पूछ रहा था, अब्बास साहब जवाब दे रहे थे। मैं तो इन्हीं को उत्तर दे रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी के बड़े वन बाय वन, साल के उन्होंने बोला कि इन नारों को बंद करो। ये हमने नहीं बोला। क्या करेंगे उनके ऊपर कार्रवाई? आप क्या कार्रवाई करेंगे उन नेता के ऊपर? मेरे से प्रश्न ठीक भाई, उन नेता पे जब बात ऐसे नहीं, प्रश्न मेरे से है सर, मैं जवाब दे रहा हूं। आपका ये न्यूज 18 का स्टूडियो है, हम लोग आए, लिफ्ट से चढ़ के आए, आप क्या वो लिफ्ट में ये लिखवा के रखे थे कि इस लिफ्ट से जो है हिंदू चलेगा, इस लिफ्ट से मुस्लिम चलेगा? नहीं, उसी विचारधारा से जब योजनाएं निकलती है तो क्या उस योजना में यह लिखा रहता है ये योजना केवल हिंदू के लिए है, ये योजना क्या केवल मुस्लिम के? कतई नहीं। लेकिन इनके इंडी गठबंधन के सो कॉल्ड युवा नेता, दो लड़कों की जोड़ी वाले युवा नेता ये जरूर कहते हैं अपनी जाति बताओ, मिस इंडिया के कॉन्टेस्ट में अब आया असली मुद्दा। इनको जाति और अपनी जाति जब पूछी जाए तो कहते हैं लोकतंत्र की हत्या हो गई। अरे बड़ी हत्या करती लोकतंत्र की। तो ये सबसे बड़ा सवाल इसलिए है सर कि आज डिबेट क्या शुरू हुआ? आपने क्या बात की? फाइनेंस इशू पे। आपने क्या बात की? इलेक्शन इशू पे। कहां लेकर चले गए डिबेट? किनके नस में बसा हिंदू मुस्लिम करना? कौन मोड़ दिया डिबेट को? यह देखने का विषय यह है कि गलती करेंगे आप और उस पर जब सफाई भाजपा देगी तो सीना पीटने लग जाएंगे। तो सफाई ऐसी करी मैं देख रहा हूं, आप बार बार पूछ रहे हैं ना, मैं आपको दूंगा मौका ना। और जब आप बीच में कह रहे झूठ तो ये डिबेट के अच्छे तरीके नहीं है, ये डिबेट के अच्छे तरीके। मैं आपको बोलूंगा और ये नहीं बोलेंगे 30 सेकंड मुझको दे दीजिए। 30 सेकंड मैं आपको 40 सेकंड दूंगा, लेकिन आप बीच में वो नहीं बोलेंगे आप, क्योंकि ड्रामा फिर वो जो होता है वो डिबेट का ड्रामा हिस्सा नहीं है। अब वो मुझे ड्रामा मत बताइएगा। बिल्कुल जी, बोलिए। हाँ बोलिए। 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले के अंदर किसका इन्होंने रिजर्वेशन? क्या कोर्ट ने कहा? कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने क्या कहा? खाया किसने? पूरा बताइएगा बात। स्टेट यूनिवर्सिटी के अंदर जो नियुक्तियां हुई हैं, किन लोगों की हुई हैं, किसका खाया गया? असिस्टेंट प्रोफेसर, जो एसोसिएट प्रोफेसर होते हैं, उनकी नियुक्तियों में किन लोगों का जो इन्होंने आरक्षण खा रहे हैं, किस तरीके से नियुक्तियां करी जा रही, वो इनको मामला नहीं पता होगा। और सबसे बड़ी बात, अभी भ्रष्टाचार के ऊपर जब आते हैं, मैंने अभी एग्जांपल इनको दिए, लगातार इनको एग्जांपल दिए जा रहे हैं भ्रष्टाचार के, उस पर बात नहीं करें। हां, जहां पर इन्होंने सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के जो नारे की बात करी थी, भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता बंगाल से आके कहते हैं बंद करो इन नारों को, और क्या कार्रवाई होती? इन्हीं के नेता जब सदन में खड़े होकर के अपने सहयोगी को अपशब्द कहते हैं, अपमानित करते हैं, आज तक उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई, ये अपने बताने के लिए कहते हैं कि भाई हमने जो है उनको टिकट दे दिया। डिबेट दूसरी तरफ कहीं जा रही है। आप तो यूपी से आते हैं ना? मैं यूपी से ताल्लुक रखता हूं। तो यूपी से ताल्लुक रखते हैं, तो मुझे ये बताइएगा कि जो नियुक्तियों वाला मसला है उसमें विश्वास की कमी है, ये बात मानते हैं और मैं मान लेता हूं आपकी बात, लेकिन मैं बात मान लेता हूं, आपकी बात मान लेता हूं, लेकिन आप मुझे बताएंगे कि नियुक्तियों के